बचपन से लेकर आज तक स्वर्ग एक जगह है, नर्क एक जगह, हमने इसके बारे में जाना और हमने सुनते रहे कि स्वर्ग में लोग मरने के बाद जाते हैं और नर्क में भी लोग मरने के बाद जाते हैं। हमारे को आज तक ये डाउट हमेशा सताता रहा कि स्वर्ग है तो वो दिखता कैसा है, वहाँ पे क्या होता है, क्या वहाँ पे सही की इमारतें होंगी, क्या वहाँ पे हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, क्या हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, वहाँ पे क्या कोई मंदिर है, और अगर मंदिर नहीं है तो हमारी आत्माएं पूजा कैसे करेंगी, क्या हम मरने के बाद भी खुदा की इबादत करते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए गाइस। मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ द होली बाइबल, और मैं कुछ वर्सेस आपके सामने ऐसे रखूंगा जो क्लियरली हमें हेवन के बारे में बताती है और स्वर्ग का राज्य आज हम रिवील और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1 to 4 हमको बताता है कि यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा एक जो पुरानी धरती थी और जो पुराना स्वर्ग था उसको नाश कर दिया गया और नई धरती जन्मी और एक नया स्वर्ग था जो आसमान से उसने आंखों से देखा कि धरती पे उतर के आया। इसका मतलब नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो स्वर्ग है वो कहीं आउटर स्पेस में नहीं होने वाला, वो कहीं किसी बादल के ऊपर नहीं होने वाला, वो खुद आसमान से उतर के इस धरती के ऊपर आएगा और उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसी धरती की होगी। दूसरी बात, यूहन्ना ने अपने कानों से एक आवाज सुनी जो पर आसमान से आई, जिसने बोला कि अब खुदा का जो घर है वो लोगों के संग होगा, अब परमेश्वर खुद लोगों के बीच रहेगा। इसका मतलब हम लोग जो हैं हम गॉड के साथ रहेंगे इसी धरती के ऊपर, स्वर्ग का राज्य यही होने वाला है। तीसरी चीज जानने वाली ये है जो हमको बताती है कि देयर विल बी नो मोर टीयर्स, नो मोर ग्रीव्स, नो मोर डेथ। अब आप लोग सोचेंगे डेथ क्यों नहीं होगी, डेथ इसलिए नहीं होगी कि स्वर्ग का राज्य जो है वो इटर्नल लाइफ के लिए, वहां पे मौत एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रकाशित वाक्य किताब हमको ये भी बताती है कि अंत में मौत को मौत दी जाएगी, डेथ विल बी पुट टू डेथ। इसका मतलब समझते हैं हम कि डेथ जो है वो कोई एक सुपरनैचुरल पावर नहीं है, डेथ इज अ स्पिरिट। बेसिकली हम कह सकते हैं एंजल का नाम है डेथ, और उसको भी लास्ट में जब मार दिया जाएगा तो वो किसी को नहीं मार सकेगी। डेथ विल एग्जिस्ट नो मोर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग दिखता कैसा है। तो बाइबल हमको बताती है रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 12 to 14 की जो स्वर्ग की दीवारें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होने वाली हैं और उसकी हर साइड पे 3 गेट हैं। इसका मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 साइड्स होती हैं। इसका मतलब 12 दरवाजे स्वर्ग के होने वाली है। 12 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि स्वर्ग में 12 मेन एंजल्स भी हैं और इजराइल में 12 ट्राइब्स भी हैं। तो हमको बाइबल बताती है इन्हीं 2 आयतों के अंदर कि जो 12 गेट हैं हर गेट का एक रखवाला होगा। वो जो रखवाला होगा वो वन ऑफ द मेन एंजल्स होगा, वहां का स्वर्गदूत होगा। तो 12 दरवाजे, 12 मेन स्वर्गदूत, हर एक दरवाजे को वो रखवाली करेंगे और 12 ट्राइब्स जो हैं इजराइल की, हर दरवाजे पे एक ट्राइब का नाम होगा। तो दोस्तों ये हम जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम रेवलेशन 21:16 to 20 पे अगर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जो स्वर्ग का जो डायमेंशन है वो एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप में होने वाला है। 2400 किलोमीटर उसकी हाइट है, 2400 किलोमीटर उसकी लेंथ है, 2400 किलोमीटर उसकी विड्थ है। तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप में हेवन होने वाला है और उसकी जो अंदर चीज़ें बनी हुई हैं वो एकदम प्योर गोल्ड की बनी हुई हैं। वो एकदम ऐसा गोल्ड है जो एकदम कांच की तरह, जैसे हम कहते हैं वैसा गोल्ड है, इतना प्योर है वो। और जो नींव है स्वर्ग की वो 12 पत्थरों के ऊपर टिकी हुई। और ये जो 12 पत्थर है ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन है। अगर हम बाइबल में इनके नाम पढ़ते हैं तो ये नाम है ऑनिक्स, एमराल्ड, एमेथिस्ट। ये बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स होते हैं और ये स्टोन्स अगर हम नोटिस करें ये 12 की 12 पत्थर एनिसोट्रॉपिक पत्थर है। इसका मतलब इनके अंदर जब लाइट पड़ती है तो ये रेनबो कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब हेवन विल बी फुल ऑफ लाइट। इन पत्थरों के अंदर जब भी रोशनी पड़ेगी तो ये 7 रंग डिफ्लेक्ट करने वाले हैं और जब वो डिफ्लेक्शन होगी तो पूरे स्वर्ग में रेनबोज नजर आने वाले हैं। इसी के साथ 21वीं आयत हमको ये बताती है कि जो सड़कें हैं स्वर्ग में वो एकदम प्योर गोल्ड की होने वाली है, वो सोने की सड़कें हैं। और वाकई में ही वहां पे जो लोग जाएंगे बड़े ही खुशनसीब होंगे जो सोने पे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 22वीं और 23वीं आयत जो हमको बताती है कि स्वर्ग के अंदर कोई भी मंदिर नहीं होने वाला है, वहां पे कोई भी चर्च नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर खुद हमारे साथ होगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि गॉड ऑलमाइटी विल बी लिविंग विद ह्यूमंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब खुदा खुद हमारे सामने होगा तो जब हमें पूजा करनी होगी हम खुद उसके सामने घुटने टेक के पूजा करेंगे। और स्वर्ग के अंदर कोई भी सन नहीं होने वाला है, कोई भी मून नहीं होने वाला है, बिकॉज वहां पे रोशनी की जरूरत नहीं है। द गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ इज सो प्योर। वो इतनी रोशनी वहां पे होगी कि हमें किसी सूरज की या फिर किसी भी चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की रोशनी और उसकी महिमा जो है वो पूरे स्वर्ग को रोशन रखेगी। आते हैं दोस्तों रेवलेशन 22 वर्स 1 to 2 पे, जहां पे हमको पता चलता है कि एक रिवर है हेवन के अंदर जो हम सबको नजर आने वाली है। और वो रिवर का जो पानी है वो इतना प्योर है जैसे क्रिस्टल
क्रिस्टल्स बह रहे हो, आप कह सकते हैं क्रिस्टल्स बह रहे हो। और सेकंड चीज जो नोटिस करने वाली है इसी आयत में जो हमको पता चलती है कि एडम एंड ईव ने जिस पेड़ से एप्पल खाया था वो पेड़ भी वहां पे होने वाला है, वो स्वर्ग के अंदर मौजूद होगा और वो 12 महीने में 12 बार वो फल देने वाला है, मतलब हर महीने वो एक नया फल देता है। और उसकी जो पत्तियां हैं, इट इज फॉर द हीलिंग ऑफ द नेशंस, उसके होने से जो देश हैं, जो नेशंस हैं, वो हील होने वाले हैं। अगर हम 1 कोरिन्थियंस 51 to 53 पढ़ते हैं दोस्तों, हमको वहां पे पता चलता है कि जो स्वर्ग का राज्य है वहां पे मौतें नहीं होंगी बिल्कुल भी, और हम सबकी बॉडीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। अभी जो हमारी स्किन है ये मिट्टी से बनी है, ये मिट्टी में मिल जाएगी, बट जब हम स्वर्ग में जाने लायक होंगे और हम वहां पे पहुंचेंगे तो हमको हेवनली बॉडीज दी जाएंगी जो कभी नष्ट नहीं की जा सकती, जो कभी खत्म नहीं की जा सकती। इसका मतलब जो मॉर्टल है वो इमॉर्टल बन जाएगा, हम लोग कभी नहीं मरेंगे, एंड वी विल बी लिविंग देयर फॉर एवर एंड एवर। ये जो जिंदगी है ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दोस्तों, 60 साल 70 साल 80 साल हम सब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, पर जो स्वर्ग का राज्य होने वाला है वहां पे कोई नहीं मरेगा। वो हेवनली बॉडीज के साथ लोग होंगे, वो स्पिरिचुअल बॉडीज होंगी और वो कभी नहीं मरती, वो सदा के लिए जिंदा रहेंगी। आइज़ाया 35 5 to 6 हमको बताता है कि हमारे अंदर जो भी इम्परफेक्शंस हैं वो सब स्वर्ग में जाते ही परफेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमको हेवनली बॉडीज रिसीव होंगी, हमारी सारे इम्परफेक्शंस हमारे परफेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो अंधा है वो देखने लगेगा, जो बहरा है वो सुनने लगेगा, जिसकी टांग नहीं थी वो हिरन की तरह कूद कूद के दौड़ने लगेगा। ये कितनी खूबसूरत बात है मेरे दोस्तों कि हम सब वहाँ पे परफेक्ट होंगे, वहाँ पे कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे इक्वालिटी इतनी हाई लेवल पे होने वाली है कि हर इंसान बराबर होने वाला है और हर इंसान वहां पे परफेक्ट होने वाला है। अगर हम न्यू टेस्टमेंट में मैथ्यू 8:11 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मेनी विल कम फ्रॉम द ईस्ट एंड मेनी विल कम फ्रॉम द वेस्ट और दे विल सिट विद जेकब डैनियल एंड सो प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं हम स्वर्ग में उनसे मिल पाएंगे, हम उनको पहचान पाएंगे, हम उनके सामने बैठेंगे। सोचो वो क्या टाइम होगा जब हम वहां बैठ के उनसे खुद उनकी स्टोरी सुनेंगे। डैनियल से पूछेंगे कि डैनियल आप हमें बताइए कि आपने उस समय शेरों का सामना कैसे किया था। हम मोसेस से बात कर पाएंगे कि उसने समुद्र बीच में से कैसे फाड़ा था। हम जीसस से खुद बात कर पाएंगे, उनसे पूछ पाएंगे कि उन्होंने चमत्कार कैसे किए थे। और इतनी सारी चीज़ें जो रिकॉर्डेड नहीं है बाइबल में, हमको पता चलता है कि काफ़ी हज़ारों इंसिडेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो ये किताब इतनी बड़ी हो जाती, इसको उठाना मुश्किल हो जाता। तो हम खुद जीसस क्राइस्ट से वो सब चीज़ें पूछ पाएंगे और वो हमें खुद अपनी टंग के साथ जवाब देंगे और बताएंगे कि दिस ऑल हैपेंड। सोचो मेरे दोस्तों कितना खूबसूरत पल होगा वो कि सारे अपनी हेवनली बॉडीज के साथ खुद प्रॉफिट्स के सामने बैठे हुए और उनसे बैठ के कहानियां सुन रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आयत की तरफ, आइज़ाया 11 6 to 8, जो हमको बताती है कि जो स्वर्ग है वहां पे जानवर होने वाले हैं। वहां पे जितने भी जानवर हमको यहाँ नजर आते हैं इस धरती के ऊपर, स्वर्ग में शेर भी होने वाला है, स्वर्ग में लेपर्ड भी होने वाला है, वहाँ क्रोकोडाइल भी होने वाला है, वहाँ सांप भी होने वाले हैं, वहाँ हर तरह का जानवर होगा। पर सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि वहाँ पे जानवर पीसफुली रहेंगे। वहाँ पे इतने पीसफुली रहेंगे कि शेर वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। वो शेर जो है कार्निवोरस जो है वो ओमनीवोरस के साथ रहेंगे, वो उनके साथ खाना खाएंगे, उनका खाना भी हेवनली फूड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को खाएंगे, वहाँ पे खून खराबा नहीं होगा। द एरिया विल बी सो प्योर, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य होगा, खुदा वहाँ रहता है, वहाँ पे खून खराबा नहीं हो सकता, वहाँ पे किसी तरह का पाप नहीं हो सकता, वहाँ पे किसी तरह की गंदगी नहीं हो सकती। और हमको ये आयतें ये भी बताती हैं कि अगर वहाँ पे अगर कोई छोटा बच्चा किसी जहरीले सांप के साथ भी खेल रहा होगा तो उसको हार्म नहीं किया जाएगा, ना तो वो सांप उसको हार्म करेगा। इसका मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार के जीव से कोई भी डर नहीं होगा। आइज़ाया 65 21 एंड 22 हमको बताता है कि हम जो होंगे वहाँ पे अपने घर खुद तैयार करेंगे। इसका मतलब दोस्तों वहाँ पे सही में ज़मीन है, जैसे हम लोग अपना घर इस धरती के ऊपर तैयार करते हैं, हमारे पास वहाँ पे भी अपने घर तैयार करने का और उनको सजाने का अवसर हमको मिलेगा। वी विल बी बिल्डिंग आवर ओन हाउसेज और वी विल हैबिट इन देम। हम लोग वहाँ रहने वाले उन घरों में हम लोग रहेंगे और हम सबसे खूबसूरत बात एक दूसरे को पहचानेंगे। स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि जब हम वहाँ पे एक दूसरे को देखेंगे तो हम पहचानेंगे अपनी हेवनली बॉडी से कि इस इंसान को मैं धरती पे जानता था, वी मेट, और आज हम स्वर्ग के अंदर हैं। हो सकता है हम वहाँ सेलिब्रेट भी करेंगे। तो दोस्तों जानने वाली सब बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वहाँ पे घर हैं, फिजिकल हाउसेज हैं और उन हाउसेज को हम खुद तैयार करने वाले हैं, वो भी अपने रहने के लिए। आइज़ाया 11:9 हमको बताता है कि द लैंड विल बी फुल ऑफ नॉलेज। इसका मतलब स्वर्ग के राज्य में नॉलेज जो है वो एकदम इनलाइटमेंट लेवल पे होने वाली है। हमारा जो ब्रेन है जो इतने से चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट हो चुका है कि 10% ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे उसको पूरी
300% कैपेसिटी मिलने वाली है और वहाँ पे लर्निंग विल नेवर स्टॉप हमारे पास, क्योंकि अंतकाल तक का टाइम होगा। वी विल बी हैविंग द हेवनली बॉडीज जो कभी मर नहीं सकती। तो हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अनलिमिटेड टाइम है, इन्फिनिटी टाइम है, और उस इन्फिनिटी टाइम में हमारी ब्रेन कैपेसिटी जो होगी वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे होगी। तो हम दुनिया के बारे में हर चीज़ सीखेंगे, हम जानेंगे, हम लोग स्पेस के बारे में जानेंगे, हम लोग कॉस्मो के बारे में जानेंगे, हम लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे। हमारी जो अभी इतनी सी बुद्धि और हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ पे जाके हम वो चीज़ें समझेंगे जो हम अभी इस दिमाग के साथ नहीं समझ सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, डोंट मिस आउट ऑन दिस वन, क्योंकि ये जो है आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है। आपको बता रहा है कि यू विल बी इनलाइटेंड व्हेन यू विल बी इन हेवन। दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि ये जो इतनी खूबसूरत जगह है स्वर्ग, यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। मैथ्यू 7:21 हमको बताता है कि हर कोई जो मुझे खुदा खुदा कहता है उसको स्वर्ग का राज्य नसीब नहीं होगा, उसको होगा बल्कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो आस्क योरसेल्फ गाइस, अपने आप से पूछो कि क्या तुम खुदा की आज्ञा का पालन कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग द 10 कमांडमेंट्स? क्योंकि जो जजमेंट डे है, वो जजमेंट जो होने वाला है किस बेसिस पे होने वाला है, कोई तो क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया 10 कमांडमेंट्स होने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू टुडे, अगर आप 10 नियम फॉलो नहीं करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू इनहेरिट हेवनली लाइफ। और सच बता रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट कि 92% दुनिया, जब से ये दुनिया तैयार हुई है, कितने लाखों करोड़ों ट्रिलियन लोग मर चुके हैं, बट 92% दुनिया हेल में जाएगी। ओनली 8% पीपल विल मेक इट टू हेवन। सिर्फ 8% लोग होंगे जो स्वर्ग का राज्य पाएंगे। 1 जॉन 1:9 हमको बताता है कि हमारी जिंदगी में दुआ करना तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रिपेंट करना। हमने जिंदगी में जो भी पाप किया हम उसकी माफी मांगे, हम खुदा को बोले खुदा हमसे गलती होगी, हमें माफ कर, और हम एक नई जिंदगी की ओर बढ़े। हम वो जिंदगी वापस ना आने दे जो हम पहले जीते आ रहे थे, और तब जाके हमको स्वर्ग का राज्य मिल सकता है। गॉड ने हमें प्रॉमिस किया कि तू माफी मांगेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा, और ये बात सच है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, यू कैन नॉट हैव दोज हेवनली बॉडीज because you're not sorry for what you have done in this physical body. Revelations 22:7 हमको बताता है, जीसस ने बताया कि आई एम कमिंग सून। ये बाइबल के कुछ आखिरी शब्द हैं जो हमें कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि 2000 साल हो चुके हैं गए हुए जीसस को, एंड ही इज़ येट नॉट बैक। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसकी भी एक आयत है जो हमें बताती है कि धरती के 1000 साल जो है स्वर्ग का सिर्फ एक दिन होता है। तो टेक्निकली इफ यू लुक एट इट अकॉर्डिंग टू द हेवन, इट हैज़ बीन ओनली 2 days जीसस को गए हुए। तो वो कभी भी वापस आएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं चोरों की तरह आऊँगा, मैं अंधेरे में आऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि चोर जब आता है वो कभी बता के नहीं आता कि मैं तुम्हारे घर चोरी करने आ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बता के आएगा तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। जीसस भी बिना बताने वाले हैं। तो हम ज़्यादा लेट ना करें, हमारी जो भी गलत आदतें हैं हम उनको छोड़ दें, हम एक नई लाइफ की ओर बढ़े, हम रिपेंट करें। दोस्तों हम सब एक दूसरे से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं। मैं आपसे वहाँ मिलना चाहता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि हम और आप, हम सब वहाँ पे एक दिन ज़रूर मिलेंगे। अगर रेवलेशन 3:20 पढ़ते हैं तो वहां पे पता चलता है कि जीसस हमको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाता हूं, अगर कोई दरवाज़ा खोल के मेरा स्वागत करता है तो मैं उसके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है कुछ और है दोस्तों। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारी ज़िंदगी में जब हम गलत काम कर रहे होते हैं, हमें काफ़ी बार सिचुएशंस में हमें पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर फिर भी हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। वी डोंट इन्वाइट जीसस इन आवर लाइव्स। हम उनको इन्वाइट नहीं करते, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमारी लाइफ तो बेकार है, हमने इन्वाइट किया ही नहीं। ही विल नॉट डाइन विद अस जब तक हम उसके लायक नहीं होते। हमें अधिकार कमाना पड़ेगा। बीइंग रिलीजियस इज अ फुल टाइम जॉब, बीइंग अ क्रिश्चियन इज अ 24 आवर जॉब। हमको वो लाइफ 24 घंटे जीनी है। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैंने आज दुआ तो कर ली, चल आज शराब पी लेता हूँ या ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं चलने वाला। जीसस विल डाइन विद यू, ठीक है। वो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाएंगे, वो तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाते हैं। लिसन टू द कॉल, उस कॉल का जवाब दो। हर किसी ने दी थी, मोसेस ने कॉल का जवाब दी थी, एलिया ने दिया था, डैनियल ने दिया था। तो जब तक कॉल का जवाब नहीं दोगे और अपनी ज़िंदगी को नहीं सुधारोगे और रिपेंट नहीं करोगे, ही इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड सिट एंड टाइम विद। अब आखिरी आयत की ओर बढ़ते हैं जिसके साथ हम वीडियो खत्म करने वाले हैं। मार्क 4:9, जिसमें जीसस ने हमको बताया कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक गलत टीचिंग दूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको वो सुपरनैचुरल चीज़ें बताऊं जो आपको नहीं पता। अब विश्वास करना या ना करना वो आपके ऊपर है, बट गॉड हैज़ गिवन
द एवरीथिंग इन दिस बुक, और उसने बता दिया है। मैंने कोट इसलिए किया है सारे वर्सेस को ताकि आप लोग खुद जाके सर्च कर सकें। मैंने हर स्टेटमेंट से पहले एक कोट दिया है कि आइज़ाया 55 मैंने बताया कि इसमें से मैंने दिया, आप खुद जाके सर्च करें एंड हो सके यू गो एंड रीड इट बाय योरसेल्फ। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि हम और आप वहीं एक दिन मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।